इसमें सम्मिलित करना है आपका अंतरिक्ष केंद्र, उनके मुख्यालय और स्थान कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसमें पहला देख लेते हैं आप, BSSC यानी रॉकेट निर्माण करता है BSSC, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट आपका SDSC SAR, ये लॉन्च पैड कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। SAC पेलोड का निर्माण जो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। NRSC सैटेलाइट डेटा, ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। दूसरा है नेक्स्ट आपका MCF उपग्रह नियंत्रण हासन कर्नाटक या भोपाल में है। URSC उपग्रह निर्माण, ये बेंगलुरु में है URSC। और IPRC प्रणोदन परीक्षण, IPRC जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं IIRS जो है देहरादून उत्तराखंड में है। अगला देख लेते हैं आपका मिसाइल रक्षा प्रणाली और उनकी प्रकृति। मिसाइल रक्षा प्रणाली और उनकी प्रकृति कौन सी है। पृथ्वी मिसाइल जो है सतह से सतह मारती है, कम दूरी की मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। और अगला है नेक्स्ट मिसाइल अग्नि जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मारती है और लंबी दूरी की मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका आकाश, सतह से हवा में मारती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट अगला नाग है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागू और भूल जाओ, इसका प्रकृति है दागू और भूल जाओ। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से, ये भारत और रूस के सहयोग से बना है। अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा मारती, एयर टू एयर, ठीक है। और पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL के द्वारा विकसित किए गए हैं। और INS अरिहंत जो है परमाणु पनडुब्बी, ये स्वदेशी निर्मित है INS अरिहंत। तेजस लड़ाकू विमान है, LCA के द्वारा निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। अगला है आपका देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्य। तारापुर कहाँ पर है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है 1969। अगला है रावत भाटा, राजस्थान, कोटा के पास है। और कुंडनकुलम जो है परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु है, रूस के सहयोग से बना था, यह सबसे बड़ा है। अगला देखते हैं कैगा जो है परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के द्वारा बनाया गया था, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के द्वारा कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, गोरखपुर जो है हरियाणा फतेहाबाद जिला में है। और आपका चुटका जो है मध्य प्रदेश में है, चुटका परमाणु संयंत्र मध्य प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं आपका प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन विश्व और भारत और विश्व में इसको मिलान करना है। चंद्रयान-3 जो है, पहला चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होगा। चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होगा, विश्व में प्रथम है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा और लैंग्वेज पॉइंट 1 पर सूर्य का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है गगनयान जो है आपका मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, भारत का आगामी प्रोजेक्ट है गगनयान। मंगलयान जो है मंगलयान जो है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा, प्रथम प्रयास में सफल रहा मंगलयान।
नेक्स्ट अपोलो 11, और अपोलो 11 जो है चंद्रमा का पहला मानव है। यूएस से 1969 में चला भेजा था, 1969 में भेजा था यूएस से 69। नेक्स्ट स्पुतनिक 1 विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह यूएसएसआर 1957 के द्वारा भेजा गया था स्पुतनिक 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर है, मंगल ग्रह पर नासा का रोवर है। नेक्स्ट कैसिनी शनि ग्रह का अध्ययन करेगा, कैसिनी शनि ग्रह का अध्ययन करेगा। और निसार जो है आपका नासा और इसके उपग्रहों का इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है। निसार जो है नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं आपका वैज्ञानिक उपकरण खोज और आविष्कारक कौन है। अगला इसमें देखते हैं रडार। रडार जो है रेडियो तरंगों से वस्तुओं को पता लगाता है। रडार का कार्य क्या है? रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाना। ठीक है, सोनार क्या है? ध्वनि तरंगों से नेविगेशन पानी के अंदर, ध्वनि तरंगों से नेविगेशन प्राप्त करना पानी के अंदर। लेजर क्या है? प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर जो है प्रकाश का प्रवर्धन विकिरण के उच्छिष्ट उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उच्छिष्ट उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं आपको ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर है, विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर है, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। अगला है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव जो है सीवी रमन प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दी गया था, सीवी रमन प्रभाव। अगला है परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा जी है परमाणु कार्यक्रम के जनक। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक है, गार्ड पार्टिकल्स हिंग बोसांग, पीटर हिंग्स और सत्येंद्रनाथ बोस को खोज की थी। पीटर हिंग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी गार्ड पार्टिकल की। नेक्स्ट देखते हैं आपका रक्षा उपकरण और मूल देश और निर्माता। रक्षा उपकरण मूल देश और निर्माता कौन है इसके? राफेल। राफेल जो है आपका फ्रांस की कंपनी है राफेल, दसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। निर्माता देश जो है राफेल का जो है फ्रांस है। ठीक है, इसी प्रकार चिनूक का निर्माता देश अमेरिका है। ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, इसको बोइंग बनाता है, बोइंग कंपनी बनाती है। ठीक है, अपाचे जो है नेक्स्ट अपाचे जो है अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। अगला है आपका रूस S-400 जो है आपका रूस का है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान जो है इजराइल का है, मानव रहित ड्रोन है, मानव रहित ड्रोन है ईरान। बराक 8 जो है भारत और इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक 8। ठीक है, INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य नेक्स्ट रूस और भारत ने खरीदा था। INS विक्रमादित्य को रूस से भारत ने खरीदा था INS विक्रमादित्य। M777 वेडजर्स ये अमेरिका का उपकरण है, अमेरिका का रक्षा उपकरण है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे बिहार दरोगा में, जो 1799 का एग्जाम आपका 18 और 21 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी, 15 अगस्त 1969 को 69 को की गई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो 1975 में लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट जो था पहला उपग्रह था जो 1975 में लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम,
विक्रम लैंडर का नाम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है। अगला है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड के नाम से किया था? किस कोड के नाम से किया था? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। 1974 पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1998 में परमाणु परीक्षण सेकंड 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड क्या नाम था? तो ऑपरेशन शक्ति नाम था। ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और तारों में कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है मुख्य स्रोत है। भारी जल D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो D2O का जो होता है शीतलन और मंदक के रूप में किया जाता है। शीतलन और मंदक के रूप में किया जाता है। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। ठीक है। अगला देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली जीपीएस का क्या नाम है? अगला, भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली जीपीएस का क्या नाम है? तो जीपीएस का क्या नाम है? नेवी आईसी NVIC IRSS NVIC नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशंस कॉन्स्टेलेशन। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अत्यंत कम तापमान पर द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश अंतरिक्ष हवन केंद्र। अगला देख लेते हैं, आपका भाभा परमाणु अनुसंधान क्षेत्र बार्क कहाँ पर स्थित है? तो बार्क जो है आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल सैट का परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? सैट का परीक्षण मिशन शक्ति 2019 में किया गया था। ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1984 में सोवियत मिशन में गए थे। डीआरडीओ की स्थापना की गई थी तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में परमाणु ईंधन कौन सा है? तो थोरियम जो है परमाणु ईंधन है। थोरियम ये केरल के मेनेजाइट रेत में मिलती है। ठीक है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। आपका इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। रडार जो होता है आपका, रडार ये किन तरंगों का उपयोग करता है? रडार जो है आपको रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ब्रह्मोस रूस। ठीक। नेक्स्ट अगला आपका देखते हैं, इस टॉपिक में देखेंगे दोस्तों जियोग्राफी इकोनॉमिक्स लिंकेज क्वेश्चन जो भूगोल और अर्थव्यवस्था खान खनिज और अयस्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बिहार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसमें करंट भी जुड़ा रहता है, करंट के साथ जुड़ा रहता है। ये कौन प्रथम स्थान पर है? ठीक है। आपका तो देख लेते हैं, खान खनिज और अयस्क भारत के प्रसिद्ध खाने और उसके खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जैसे पहला है आपका खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर पाया जाता है। ठीक है। और कोलार की हड्डी, नेक्स्ट है कोलार की हड्डी, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान है कोलार की हड्डी में। पन्ना जो है हीरा की खान है, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका झरिया, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला की खाने ज्यादा है। कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है, झरिया आपका झारखंड में है। जावर जो है जस्ता और सीसा, जिंक और लेड के लिए
प्रसिद्ध है खनिज है जावर। जावर में ये इसे जिंक और लेड को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। जिंक और लेड को जुड़वा खनिज। नेक्स्ट देख लेते हैं बोमडिला अयस्क लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बोमडिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है आपका बोमडिला। ये बोमडिला जो है एशिया की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान है। मशीनरीकृत खान है। जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत की पहली यूरेनियम खान है। ठीक है। नवेली जो है लिग्नाइट भूरा लिग्नाइट लिग्नाइट खदान के लिए प्रसिद्ध है। भूरा कोयला मिलता है नवेली में। बालघाट और मलाज खंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी में। बॉम्बे है पेट्रोलियम अरब सागर से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख अयस्क और उसके धातु। जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? किस धातु का? एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्साइट। अगला देखते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है मैग्नेटाइट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका गैलेना पीबी सीसा का अयस्क है। और सीनेबार जो है मरकरी का अयस्क है सीनेबार। ठीक है। पिच ब्लाइंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लाइंड आपका यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। यह केरल के तट पर मिलता है। केरल के तट पर। अगला है नेक्स्ट कैसीटेराइड। ये टीन का अयस्क है। कैसीटेराइड टीन का अयस्क है। नेक्स्ट स्फेलिराइड स्फेलेराइड जो है तो जस्ता जिंक का अयस्क है। जिंक का अयस्क है। क्यूप्राइड जो है तांबा का अयस्क है। तांबा का क्यूप्राइड। अर्जेंटाइट जो है अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका विश्व की प्रसिद्ध खाने और क्षेत्र। विश्व की प्रसिद्ध खाने और क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है? आपका जोहान्सबर्ग जो है सोने की खान स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जोहान्सबर्ग को। और किम्बरले जो है आपका हीरे की खान है। किम्बरले हीरे की खान है विश्व में। ठीक है। चिली चुकीका माटा ये विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है चिली को। ठीक है। रूर घाटी। नेक्स्ट रूर घाटी जो है कोयला के है। जर्मनी का काला प्रदेश है रूर घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। सुपीरियर झील के पास है। सुपीरियर झील के पास है मेसाबी। बाकू जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है। ठीक है। किकुर्क जो है आपका खनिज तेल इराक में है। इराक में। ठीक है। मैक्सिको जो है आपका चांदी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है चांदी का। अगला है कालगुर्गी और कालगुर्डी ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। कालगुर्गी ऑस्ट्रेलिया में विश्व में ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका किंटा घाटी। किंटा घाटी जो है टीन के लिए प्रसिद्ध है। यह मलेशिया में है किंटा घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका भारत के खनिज संपन्न राज्य फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर कौन है खनिज के मामले में? पहला खनिज आप देखते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है लौह अयस्क के मामले में ओडिशा शीर्ष उत्पादन पे है लौह अयस्क के मामले में। नेक्स्ट रहता है जस्ता और सीसा। जस्ता और सीसा जो है राजस्थान एकाधिकार। राजस्थान का एकाधिकार है जस्ता और सीसा के मामले में। हीरा मध्य प्रदेश पन्ना जिला में मिलता है। नंबर 1 है भारत में। और सोना के लिए कर्नाटक का कोलार और हट्टी एक खान है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 है कर्नाटक। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश है। नेल्लोर बेल्ट में मिलता है अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में। कच्चा तेल राजस्थान गुजरात असम। राजस्थान का प्रमुख उत्पादन में है जिप्सम राजस्थान में। और थोरियम जो है आपका केरल में। थोरियम केरल में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान केरल का है थोरियम के मामले में। टीन जो है टीन के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। इसका बस्तर एकमात्र टीन का उत्पादक राज्य है भारत
का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ है। कोयला भंडारण में सबसे ज्यादा कोयला भंडारण भारत में है, झारखंड में है। कोयला उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ उड़ीसा उत्पादन के मामले में है। इसके आंकड़े बदलते रहते हैं। वर्तमान में उड़ीसा और शीर्ष पे छत्तीसगढ़ है, शीर्ष पे उड़ीसा, इसके बाद छत्तीसगढ़ है। अगला सम्मिलित करना है कोयला पेट्रोलियम की किस्म और किस क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम की किस्म जैसे एंथ्रासाइट कोयला है, ये सर्वोत्तम कोयला है, धुआं कम होता है, ताप ज्यादा मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला। पीट, ये निम्न कोटि का कोयला है, जलने पर धुआं अधिक देता है। पीट जो है निम्न कोटि का कोयला होता है, जलने पर धुआं अधिक देता है। ठीक है। और बिटुमिनस जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिनस। ये गोंडवाना लैंड की खानों में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में। लिग्नाइट जो है आपका लिग्नाइट जो है भूरा कोयला है, तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डिगबोई जो है एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है और तेलकूप है। अंकलेश्वर जो है गुजरात का तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केजी बेसिन जो है आपका प्राकृतिक गैस केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी के एरिया में पाया जाता है। मंगला भंगिया और ऐश्वर्या राजस्थान का तेल क्षेत्र है, बाड़मेर जिला में है मंगला भंगिया और ऐश्वर्या। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं औद्योगिक शहर और उसके खनिज उद्योग। औद्योगिक शहर और उसके खनिज उद्योग कहाँ कहाँ है। पहला है जमशेदपुर, इसके लिए प्रसिद्ध है लौह इस्पात टिस्को यहीं पे है जमशेदपुर, झारखंड में। अगला है खेतड़ी नगर, तांबा उद्योग के लिए है, HCL कंपनी यहाँ है। अगला है रेणुकूट, एल्युमिनियम उद्योग के लिए है, बॉक्साइट पर आधारित है। और नेक्स्ट है सिंदरी उर्वरक के लिए भारत का पहला उर्वरक कारखाना है सिंदरी में। चितरंजन जो है क्षेत्र आपका औद्योगिक नगर जो है रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। और रांची भारी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है रांची। पिंपरी जो है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है औद्योगिक शहर। अलंग जो है जहाज तोड़ना शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और चंदेरिया शीशा जस्ता का प्रगलन किया जाता है। और इसी से संबंधित क्वेश्चन जो हमने 10 मिनट के अंदर पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपको बिहार दरोगा में कुछ क्वेश्चन हूबहू फंस सकते हैं, क्योंकि खान सर के द्वारा दावा किया जाता है। बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन उनके लड़े हैं। पहला है भारत का रूट किस पठार को कहा जाता है। भारत का रूट जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रूट। यहाँ खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण। ठीक है। हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम के बड़े भंडारण मिले हैं। तो आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में है। ठीक है। इसके बाद लिथियम में इसके बाद कर्नाटका राजस्थान के भी संकेत मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कोडरमा झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अमृत के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। अगला देखते हैं भारत की अमृत की राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। नेक्स्ट देखते हैं लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है, जो 72% तक लोहा होता है। तो अच्छी गुणवत्ता किसकी होती है, मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट होती है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं मैग्नेटाइट में, लौह अयस्क में। ठीक है। प्रसिद्ध हीरे की खान कहाँ पर है, मुख्य रूप से पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक। इस क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कुद्रेमुख की खाने जो अब पर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी। तो कुद्रेमुख जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है,
कर्नाटक, इसका निर्यात ईरान को होता था, इसका निर्यात ईरान को होता था। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है डिगबोई, डिगबोई किस राज्य में है? तो डिगबोई जो है आपका आसाम में है। 1901 में रिफाइनरी शुरू हुआ था डिगबोई में, ठीक है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना जो है आपका दोस्तों प्लेटिनम, लिथियम, कपास। तो सफेद सोना जो है आपको प्लेटिनम और लिथियम को कहा जाता है, प्लेटिनम और लिथियम को। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। धातु के रूप में प्लेटिनम और आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में, ठीक है। मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना राजस्थान का जो है इस संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसी पत्थर से आपका ताजमहल बना है, ताजमहल इसी पत्थर से बना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है, जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो होता है प्लेटिनम और पेट्रोलियम को कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है द्रव रूप में, पेट्रोलियम को, कोयला को ठोस रूप में कहा जाता है, ठीक है। दोनों है, इसलिए इसमें इसे लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं, वो भी कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? तो तांबा, तांबा जो है, तांबा और सोना हम अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। हट्टी की खाने किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान बंद होने के बाद यह प्रमुख रहा है हट्टी, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, अभ्रक, विश्व में अभ्रक का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का बड़ा उत्पादक राज्य जो है चीन है। विश्व में अभ्रक का उत्पादक देश जो है, विश्व में कौन सा है बड़ा उत्पादक? चीन है। पहले भारत सीट माइका में एकाधिकार रखता था, लेकिन अब चीन आगे है माइका सीट में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है सिंगरौली। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, बॉम्बे हाई की खोज ओएनजीसी किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में रूस के सहयोग से सागर सम्राट जहाज के द्वारा की गई थी बॉम्बे हाई, 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रेत किस खनिज में पाया जाता है? मेनिंजाइटिस रेत जो है किस खनिज के पाया जाता है? तो थोरियम, थोरियम जो है केरल के तट पर पाया जाता है, ठीक है। तो आप केरल के तट पर थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें, अगला है, अगला फसल देख सकते हैं, फसल उद्योग और विटामिन पोषण और रोग, ठीक है। तो पहला है इसमें, देखते हैं, सिमुलेट करते हैं विटामिन और उसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला है नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। इस विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, विटामिन की जो है इसका रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन।
ये रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। नेक्स्ट आपका है विटामिन ए जो है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। विटामिन ए जो है रतौंधी की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों से खून आना रहता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है। रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, बांझपन हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन के, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम। आयोडीन की कमी से झींगा रोग होता है और आयरन की कमी से एनीमिया अरक्तता रोग होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका। और नेक्स्ट सम्मिलित करना है आपका विटामिन के प्रमुख स्रोत। इस विटामिन में कौन कौन के प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं? पहला देख लेते हैं आपका विटामिन सी। विटामिन सी में है दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है खट्टे फल, जैसे आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, नींबू। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी, इसका आपका विटामिन सी में है दोस्तों सूर्य के प्रकाश इसके प्रमुख स्रोत है। मछली के यकृत तेल जो होता है विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए, इसमें प्रमुख स्रोत इसका है गाजर, पपीता और आम, विटामिन ए के। विटामिन ई के जो स्रोत है अंकुरित गेहूं और तेल। अगला है विटामिन के। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जी मानव आंत में बनती है, हरी पत्तेदार सब्जी इसके प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन के जो है मानव आंत में बनती है। ठीक है, विटामिन बी12 जो है दोस्तों मांस, मछली और यकृत, यकृत इसका प्रमुख स्रोत है। ये जलवर्षा में भी होता है विटामिन बी12। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, आटा, गेहूं में प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स के, और ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको प्रोटीन। प्रोटीन है जो दोस्तों प्रोटीन का प्रमुख स्रोत सोयाबीन, दालें होता है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। अगला देख लेते हैं आपको मानव रोग कारक कौन से कारक होते हैं मानव रोग में? जीवाणु के द्वारा होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ठीक है, पहला रोग है आपका मानव रोग हैजा, ये जीवाणु को बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और किसके कारण होता है? तो दूषित जल के पीने के कारण होता है। अगला है नेक्स्ट हेपेटिक टीबी, ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है एड्स। एड्स जो है वायरस जनित रोग है एड्स, HIV के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है दाद रिंगवर्म्स, ये फंगी है, रिंगवर्म्स जो है आपका फंगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंगू, वायरस जो है वायरस जनित रोग है और मादा एडिस मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट है रेबिस, ये विषाणु वायरस जनित रोग है, कुत्ता के काटने से होता है। अगला है सोने की बीमारी, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, मक्खी के काटने से होता है, मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, अगला सम्मिलित करना है हमको कि चिकित्सकीय जांच और टेस्ट और उसके टीके क्या है। किस की जांच में उसका टेस्ट क्या है? जैसे बिडॉल टेस्ट, बिडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है बिडॉल टेस्ट। अगला है एलिसा टेस्ट, इसमें ये एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ECG, ये हृदय
हृदय की गति को नापने के लिए, हृदय को मापने के लिए, टेस्ट के लिए ईसीजी किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आला होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो हृदय की गति को आपका मापता है। नेक्स्ट है ईईजी, मस्तिष्क ब्रेन की जांच के लिए जाता है ईईजी। इलेक्ट्रो हेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेप्टल हेलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है डायलिसिस, गुर्दा किडनी की जांच के लिए किया जाता है डायलिसिस। रक्त शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। बीसीजी, क्षय रोग टीबी के लिए बीसीजी जांच किया जाता है। अगला है डीपीटी, डीपीटी डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस के लिए डीपीटी की जांच की जाती है। अगला ओपीवी, पोलियो दो बूंद जिंदगी के लिए ओपीवी, ठीक है। अगला हम सम्मिलित कर रहे हैं खनिज लवण और उसके कार्य। कौन खनिज लवण का क्या कार्य है, देखिए। पहला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या कार्य है, आप जानते हैं, धातुओं एवं हड्डियों को मजबूत करना कैल्शियम का कार्य है। रक्त थक्का बनने में सहायता करना, ठीक। अगला देख लेते हैं फास्फोरस, हड्डियों और दांतों का निर्माण करना है। नेक्स्ट लोहा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और ऑक्सीजन का O2 का परिवहन करना प्रमुख कार्य है लोहा का। अगला आपका नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। इसका प्रमुख कार्य क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है लार ग्रंथियों से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। सोडियम, रक्तचाप नियंत्रण करना, बीपी को नियंत्रण करना। पोटेशियम, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है, प्रमुख कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्लोरीन, दांतों का क्षरण, अधिकता से फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस। कोबाल्ट, विटामिन B12 का घटक है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का प्रमुख कार्य है B12 का घटक माना जाता है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है दोस्तों बी और सी होता है, जल में घुलनशील विटामिन। बाद में आप वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है, इसका ट्रिक है कीड़ा, KEDA, ए विटामिन, ई विटामिन डी, विटामिन ए वसा में होता है, बी और सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं साइनोकोबालामिन इस विटामिन का रासायनिक नाम है। इसे कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसमें क्या है कोबाल्ट धातु। तो B12 का नाम साइनोकोबालामिन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। नेक्स्ट मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है, संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाली विटामिन है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को, ठीक। नेक्स्ट आपका देखते हैं सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो विटामिन आपका सी जो है नष्ट हो जाती है सब्जियों को धोने से, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन होती है, ठीक। बी एंड ठीक। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है। तो रिकेट्स जो होता है हड्डियों को प्रभावित करता है, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट दूध में कौन सा विटामिन समानता नहीं पाया जाता है। तो दूध में आपका विटामिन सी जो है समानता नहीं पाया जाता है दूध में, क्योंकि उठनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, उठनी के दूध को छोड़कर दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है।